नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इस पे हम करने वाले हैं आपके एनसीईआरटी जो है एनसीईआरटी बुक में शाश्वती जो आपका द्वितीय भाग, इसमें तृतीय पाठ है बाल कौतुकम, आज की वीडियो में यहाँ पर रहने वाला है। और इसके अंदर जो आपको यहाँ पर गद्यांश श्लोक व्याकरण जो देखने को मिलेगी आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आप यहाँ पर हरियाणा बोर्ड का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे इसमें आपका स्टेट वाला भी एग्ज़ाम है और या फिर सीटेट का एग्ज़ाम है, तो इनके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण आने वाली है, क्योंकि आपके एग्ज़ामों में इनके अंदर से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इसके अलावा अगर आप जो यूटी चंडीगढ़ वाला जो एग्ज़ाम है उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो आपके लिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अपना जो लेसन है उसको हम देख लेते हैं, बाल कौतुकम। तो ये हमारे लेसन का नाम है, बालकों की उत्सुकता। तो क्या इस लेसन में यहाँ पर कहा गया था? प्रस्तुत पाठक के रूप के अनुपम चितेरे महाकवि महर्षि भवभूति विरचित उत्तरामचरितम नामक प्रसिद्ध नाटक के चतुर्थ अंक से लिया गया है। राजा राम द्वारा निर्वासित भगवती सीता के जुड़वा पुत्रों लव एवं कुश का महर्षि वाल्मीकि के द्वारा पालन पोषण किया गया। उन्हें शास्त्रों एवं शास्त्रों की शिक्षा दी गई एवं सब रचित रामायण के शेष वर्गान का अभ्यास कराया गया। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में अतिथि रूप में पधारे राजर्षि जनक कौशल्य एवं अरुंधति खेलते हुए बालकों के बीच एक बालक में राम एवं सीता की छाया को देखते हैं, मतलब उनकी जैसी शकल को एक बच्चे को देखते हैं। वे उन्हें बुलाकर गोद में बिठाकर वात्सल्य की वर्षा करते हैं, मतलब उन्हें प्यार करते हैं। इतने में ही चंद्रकेतु द्वारा रक्षित राजा राम का अश्वमेध यह सब आश्रम में प्रवेश करता है। नगरी अशोक को देखकर आश्रम के बालकों में कौतूहल उत्पन्न होता है। वे उसे देखने के लिए लव को भी बुला लाते हैं। लव घोड़े को देखते ही जान लेता है कि यह अश्वमेधीय घोड़ा है। रक्षकों की घोषणा सुनकर बालक लव घोड़े को आश्रम में ले जाकर बांधने का आदेश देते हैं। इसका अत्यंत मार्मिक चित्रण ही यहाँ पर इस लेसन में आपको देखने को मिलेगा। तो लेसन बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पर जल्दी जल्दी से इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर नेपथ्य कालकल है, सर्वे आकण्यंती। तो जब पर्दा जो है, पर्दे से यहाँ पर इसका जो शुरुआत है ये होती है। तो नेपथ्य जो है इसमें कोलाहल होता है, मतलब आपस में बातचीत हो रही होती है और सभी उसे सुनते हैं। उसके बाद फिर जनक है, जनक। श्रेष्ठ अध्ययनाय इति सकलितम खेलताम नाम कोलाहल है। इसके बाद फिर जो यहाँ पर जनक कहते हैं कि अरे शिष्ट न अध्ययन, बड़े लोगों के आने पर पढ़ाई में अवकाश होने के कारण बेखरोक खेलते हुए 76 ब्रह्मचारियों का यह समूह है। कहने का मतलब है कि छुट्टी होने के कारण सभी ब्रह्मचारी अनियंत्रित होकर खेल रहे हैं। इसके बाद फिर जो कौशल्य है, सुलभ सख्य दानिम भालतुम भवती अहो एतेषां मध्ये कायेषां भद्रस्य मधु ललितैर अंगैर्धारका स्नाकम लोचने शीत लेती। इसके बाद फिर जो कौशल्य जो है कहती है कि इस बचपन में सुख सुलभ होता है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं वो उन्हें टेंशन तो कोई वैसी नहीं होती है, तो फ्री माइंड होकर खेलते हैं। तो इसे बचपन में सुख सुलभ होता है, अर्थात बाल्यकाल में क्रीड़ा आदि सामान्य साधनों से ही सुख मिल जाता है। और इन बालकों के बीच में यह कौन बालक राम के समान सुंदर और कोमल अंगों से हमारी आंखों को ठंडा कर रहा है। कहने का मतलब है कि बाल्यावस्था में जैसे सुंदर और कोमल रामभद्र थे, वैसे ही आकृति वाला यह कौन बालक हमें आनंद दे रहा है। इसके बाद फिर अंधोती कहती है, कोवल्यदल स्निग्ध श्याम है शिखंडक मंडन है वटु परिषदम पुण्य श्री कह श्री एव संभाजन। अंधोती कहती है कि नीलकमल के समान कोमल चिकने और श्याम रंग वाले घुंघराले बालों से अलंकृत अलौकिक शोभा युक्त अपने सिर की कांति से ही ब्रह्मचारियों के समूह को अलंकृत करने वाला यह कौन है? पुनः अपि शिशु भूत वत्स स मे रघुनंदन झटिति कृते दृष्ट कयम दृश्य अमृतांजनम। जो कि देखने पर फिर से वह शिशु रूपधारी राम की भांति मेरी आंखों में झट से अमृत युक्त काजल का लेप सा कर रहा है। कहने का मतलब है कि इस बालक को देखने से मुझे मैं प्रिय शिशु राम को ही फिर से बालक के रूप में देख रही हूँ। कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जैसे अपने माता पिता से बिल्कुल जो उसकी फोटो कॉपी होते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम एकदम से।
तो यहाँ पर जो है उन्होंने उस बच्चे को देखा और देखने में फिर उन्होंने अपने पुत्र जा दिखाई देने लगा कि ये देखने में एकदम से टिप टॉप जो है मेरे पुत्र जैसा लग रहा है। इसके बाद फिर यहाँ पर जनक है चिरम निवर्ण्य, बहुत देर तक देखकर भोग किमपि एतत्, और ये क्या है। इसके बाद फिर ये आ जाता है यहाँ पर महिमानम एतस्मिन् विनय शिशिर है मोग्धम श्रीन है विदग्धे निगृह न पुनर्विदग्धे अतिशय। तो फिर यहाँ पर जो जनक बहुत देर तक देखकर कि यह क्या है। तो इस बालक में विनय के कारण शीतलता तथा भोले स्वभाव के कारण कोमलता विद्यमान है और यह अतिशय महिमा वाला है और विवेक के द्वारा ये ग्राह्य है। मन में समूह स्थिर अपि हरति ऐसा बलवान आयो धातुम यदवत परिलघु यस्कांत सकल है कि स्थूल बुद्धि अविवेकियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है। यह बालक जैसे चुंबक का छोटा सा टुकड़ा लोहे को अपनी ओर खींच लेता है, वैसे ही मेरे चेतन निर्वासन के कारण सुलोकात से संज्ञा शून्य जड़ स्थिर हृदय को अपनी ओर खींच रहा है। कहने का मतलब है कि इतना प्रभावशाली जो बालक है ये कौन है। इसके बाद फिर लव है प्रविश्य स्वगतम, प्रवेश करके अपने मन में। अभिज्ञातव्य कर्म औचित्यात् पूजनीयापि सतः कथम अभिवादिष्ये, कि आयु क्रम और उचितता का ज्ञान होने से, उचितता का ज्ञान ना होने से पूजनीय होते हुए भी इनको मैं कैसे प्रणाम करूं। उसके बाद फिर ये सोचकर अहम पुनर्विरुद्ध प्रकार इति वृद्धिभ्य सूर्यते। फिर ये उसके बाद फिर यहाँ पर जो सोचकर कहते हैं कि यह प्रणाम को विरोधहीन पत्ति है और ऐसा गुरुजनों से सुना जाता है। सविनयम उपस्पृत्य, उपसृत्य मतलब विनय पूर्वक पास जाकर ऐसा लवस्य शीर्षा प्रणाम प्रिय है। यह आपको लव का औचित्य क्रम के अनुसार प्रणाम है। इसके बाद फिर जो अनुदिति और जनक हैं दोनों, कल्याणी आयुष्मान भूयः, फिर ये कहते हैं कि हे कल्याण संपन्न चिरंजीवी हो। कौशल्य कहते हैं कि जात चिरंजीवी, बेटा दीर्घजीवी बनो। इसके बाद फिर जो यहाँ पर अरुंधति जो है, यही वत्स कि बेटा यहाँ आओ, लव उत्संगे कृत्वा आत्मगतम, लव को गोद में लेकर अपने मन में। ये आत्मगतम, ये इस प्रकार के जो शब्द है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, पहले भी एग्जामों में पूछे गए हैं कि स्वगतम का मतलब क्या है, आत्मगतम का मतलब क्या है, तो ये आते हैं एग्जाम में। तो लव को गोद में लेकर अपने मन में, दिष्टे न केवल उत्संग चिरात मनोर्थापि में पूरित है, कि सौभाग्य से केवल मेरी गोद ही नहीं अपितु मेरा मन बहुत दिनों का मनोरथ भी पूरा हो गया है, कि मेरे अंदर जो बहुत दिन से इच्छा थी वो भी पूरी हो गई है। इसके बाद फिर जो यहाँ पर कौशल्य है, जात इत अपि तावद एही, कि बेटा इधर आओ, और उत्संगे गिरवा उसे फिर गोद में लेकर, अहुना केवल मासल उज्ज्वलेन देह बंदेन कलह संगोष घर गोरोन अनुतिना सवरेण च रामभद्रम अनुसरती, कि यह केवल बलिष्ठ और तेजस्वी शरीर के गठन से नहीं बल्कि मधुर कंठ वाले हंस के स्वर का अनुसरण करने वाले स्वर से भी रामभद्र का अनुसरण कर रहा है। जत पश्यामि ते मुख पुंडरीकम, बेटा तुम्हारा जो मुख कमल है उसको मैं देख लूँ। फिर चिबुकम उन्मेय निरूप्य सवास्फुतम, उसकी जो ठोडी है, ठोडी को ऊपर उठाकर देखकर आंसू सहित अभिप्राय पूर्वक देखकर, राजर्षि किम न पश्यसि, राजर्षि जनक क्या आप नहीं देखते हैं, निपुणम निरूप्यमाण वत्साय में वध्वा मुख चंद्रेणा संवती एव, कि क्या आप नहीं देखते हैं कि ध्यान से देखने पर इस बालक का मुख मेरी प्रिय वधु सीता के मुख चंद्र से भी मिल रहा है। बच्चे जो होते हैं उनके जो मुख आकृति जो होती है वो अपने माता पिता से मिलती रहती है। कुछ अपने पिता की शक्ल के होते हैं, कुछ माता की, कुछ में दोनों की ही जो आकृति वो मिली होती है। कभी अपने पिता पर लगता है कि अपने पिता जैसा है, और कुछ कभी अपनी माता पर, कुछ बिल्कुल अलग ही होते हैं।
एक अपनी माता पर हो या फिर पिता पर। इसके बाद फिर जो जनक है, पश्यामी सखी पश्यामी। इसके बाद फिर जो यहाँ पर जनक कहते हैं कि देख रहा हूँ, कौशल्या देख रहा हूँ। उसके बाद फिर निरुपय देखकर। वत्साय च रघु रघु वहस्य च शीस्व अस्मिन् अभिव्यंजते समृति प्रतिबिंबित एवं निखिला सव्यकृति सा धोती ही। किस बालक में बेटा सीता और रघुकुल श्रेष्ठ राम का जो संबंध प्रतिबिंबित हो रहा है, और वही सारी सकल, वही कांति, वही वाणी, वही स्वाभाविक नम्रता, पवित्र प्रभाव भी ठीक वैसा ही है। सा वाणी विनय स एव सहज पुण्य अनुभव अप्यसो। हाँ हाँ देवी किम उत्पथे मम मनः पारिपल्लवम धावती। कि हाँ हाँ देवी, इसके देखकर मेरा मन चंचल होकर उन मार्गों में क्यों दौड़ रहा है, मतलब उबड़ खाबड़ रास्तों में क्यों दौड़ रहा है। यह सीता और राम का ही पुत्र है, ऐसा कल्पना क्यों कर रहा है। कई बार होता है नहीं कि कोई व्यक्ति अगर आप नहीं देखा हो और उनके आपके पुत्र को देख लें, तो आपके अंदर एकदम से वही व्यक्ति आ जाते हैं कि ये हो सकता है कि ये फलाने फलाने का बच्चा हो। इसके बाद है कौशल्या, जात अस्ति ते माता समर्षि बात तुम। कौशल्या कहती है कि बस क्या तुम्हारी माता कौन है, और क्या तुम अपने पिता को याद करते हो। लव कहता है कि नहीं। फिर कौशल्या कहती है तथा कस्य तुम, कि तब तुम किसके पुत्र हो। और लव कहता है कि भगवत है सुगृहित नामधेय से वाल्मीकि ही। तो फिर उसके बाद जो ये कहते हैं कि सब नाम धन्य भगवान वाल्मीकि के। फिर उसके बाद कौशल्या कहती है कि आजात कथितव्य कथितव्य, कि कहो कि अरे प्यारे बेटे या अरे पुत्र कहो। ये मतलब कहने हो गया, जो बात है उसी कहो। जो लगने वाली बात कह देते हैं कई बार कि लगने वाली बात जो है वही बताओ, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि तो तुम्हारे जो पिता वो कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वे ब्रह्मचारी थे। उसके बाद लव है एतावद एव जानामी, इतना ही जानती हूँ। पर विषय संभ्रांत है, प्रवेश करके और घबराई हुई। उसके बाद फिर जो बटुआ हैं, कुमार कुमार, जो बटुगण जो थे ब्रह्मचारी, कुमार कुमार अस्व इति कोऽपि भूत विशेष जन पदेशु अनुश्रूयते स मधुना अस्माभिः स्वयं प्रत्यक्षीकृत है। कि कुमार कुमार जनपदों में जो घोड़ा गाड़ा नामक कोई जो प्राणी विशेष के बारे में हमने सुना था, अब हमने उसे स्वयं प्रत्यक्ष रूप में देख लिया है। इसके बाद फिर लव कहता है कि अश्वास्वीति नाम पशु मामनाएं संग्रामी के चापट्य थे तद ब्रूत की दृश्य है। इसके बाद फिर जो लव कहते हैं कि घोड़ा गाड़ा जो यह पशु शास्त्र और संग्राम शास्त्र में पढ़ा जाता है, तो बताओ वह कैसा है। जिसने कभी कोई वस्तु नहीं देखी हो तो उसके बारे में जरूर पूछता है कि कैसी कैसी देखने में लगती है। इसके बाद फिर बटुआ कहते हैं कि अहे श्रुतम, कि अरे सुनिए। बटुअन कहते हैं किसी सुनिए। पश्चात पुच्छम वैति विपुलम तत्च धनोति आश्रम दीर्घग्रीव च भवति कुरह तस्य चत्वारे सस पाणयति प्रकृति सकृत पिंड का नाम अमर मात्रा किम व्याख्याने वर्जति स पुनः दुर्म ही याम। करके श्लोक आता है एग्जाम में, कई बार गद्यांश भी आ जाता है कि उसकी पिछली और बहुत लंबी पूंछ लटकती है जिसे वह निरंतर हिलाता रहता है। उसकी गर्दन लंबी और 4 खुर हैं। वह घास खाता है और आम के फलों जैसा मल त्याग करता है। अब अधिक वर्णन करने की आवश्यकता नहीं, वो जो घोड़ा है वह धोर जा रहा है। तो इतने जने हस्त चर्षन्ति, ऐसे कहकर उस लव के हाथ और मृग चरण पकड़कर खींचते हैं। इसके बाद फिर जो लव है स कौतुक उपरोध विनियम, बटुओं के आग्रह और विनय के साथ आर्य पश्चात एभिनीता अस्मि, कि है आर्य लोगों देखिए मैं इनके द्वारा ले जा रहा हूँ। इति तरितम परिक्रमति, ऐसा कहकर शीघ्रता से घूमता है। इसके बाद फिर अरुंधति जनको, और जनक महत औत्सुकम वत्सस्य,
कि बालक को बहुत ही उत्सुकता है, कौतूहल है, क्योंकि जिसने कोई वस्तु कभी नहीं देखी हो तो बहुत उत्सुकता होती है उस वस्तु को देखने की। इसके बाद कौशल्या, अरण्य गर्भरूपाल यूयं तोषिता वयं च भगवती जानामि तम पश्यन्ति वंचितयो तस्मादितः अन्यतः भूत्वा परीक्षा महे तावत पलायमानम दीर्घ आयुषम। फिर यहाँ पर जो कौशल्या कहती है कि वनवासी बालकों के रूप और बातचीत से आप और हम लोग बड़े संतुष्ट हुए हैं। और भगवती अरुंधति, मुझे तो ऐसा लगता है कि मानो मैं उसे देखते हुए ठगी गई हूँ, इसलिए यहाँ से दूसरी ओर होकर इस भागते हुए दीर्घायु बालक को देखें। इसके बाद फिर जो अरुंधति कहती है, अतिजीवन दुर्मतिक्रांत स चपला कथम दृश्यते, कि अत्यंत वेग से दूर निकलने वाला है वह चंचल बालक कैसे देखा जा सकता है प्रवेश करके। उसके बाद बटु है बटुगण, पश्चात कुमार है तब आश्चर्य, कि कुमार इस आश्चर्य को देखें। लव कहता है कि दृष्टम अवगतम च नो अश्वमेधि का अयम अश्व है, कि देख भी लिया समझ भी लिया है, निश्चय है अश्वमेध का घोड़ा है। बट वह कथम कहते कि आपने कैसे जाना। इसके बाद लव कहता है कि ननु मूर्ख पठितम एव युष्माभि अपि तत्कांडम किम न पश्यत है प्रत्येकम सत्संख्या कौचिन दंडेन निसंगिण है रक्षिता यदि च विप्रति तत्पृछत, कि अरे मूर्खो, तुम लोगों ने भी वह कांड पढ़ा ही है, फिर क्या तुम सैकड़ों की संख्या में कोषधारी दंडधारी और तर्कसधारी सैनिकों को नहीं देखते हो। यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम उनसे ही पूछ लो। इसके बाद फिर यहाँ पर भट्व है भो भो किम प्रयोजने अयम अश्व प्रवृत्ता पर्यटती, कि अरे रक्षकों मतलब सैनिकों से घिरा हुआ घोड़ा क्यों घूम रहा है। उसके बाद लव कहता है सैस प्रेम आत्मगतम, अभिलाषापूर्वक अपने मन में। ये जो है इस प्रकार के शब्द जो आते हैं एग्जाम में, इनका मतलब क्या होता है, सैगरम प्रविश्य आत्मगतम स्वगतम, ये वाले। तो सैस प्रिय आत्मगतम जैसे मतलब है अभिलाषापूर्वक मन में। अश्वमेध इति नामी जन्म क्षेत्र मूर्जस्वल है, सर्वतर सर्व क्षत्र परिभावी महान उत्कर्ष निकष है, कि अश्वमेघ यज्ञ यह विश्व को जीतने वाला क्षत्रियों की शक्तिशाली तथा समस्त शत्रुओं राजाओं को पराजित करने वाली श्रेष्ठता की कसौटी है। इसके बाद फिर नेपथ्य में पर्दे में, तो इसके माध्यम से श्लोक है, इसके माध्यम से बताया गया है यह अयम अश्व पताका मथवा वीर घोषणा सप्तलोक एक वीरस्य 10 कंठ कुल द्विषय है, कि यह जो घोड़ा है वह सातों लोकों में एकमात्र वीर रावण के कुल के शत्रु भगवान राम की विजय पताका का है अथवा वीर घोषणा है। इसके बाद फिर लव सगर्वम गर्व के साथ अहो संदीपानी अन्य अक्षराणी, कि ये सब तो बहुत जो क्रोध है उसको पैदा कर रहे हैं, गर्व के साथ यह सब तो बहुत क्रोध पैदा करने वाले हैं। बट वे कहते हैं कि मुझे क्या कह रहे हो, प्रज्ञा खलु कुमार हैं, तब तो कुमार बहुत जानकार हैं। लव कहते हैं कि भगवत किम क्षत्रिय पृथ्वी यदेव उदम घोषते, कि अरे अरे सैनिकों, तो क्या पृथ्वी क्षत्रिय से शून्य हो गई है जिस प्रकार की घोषणा कर रहे हो। इसके बाद फिर नेपथ्य में रे रे महाराजम प्रति का क्षत्रिय, अरे अरे महाराज के सामने कौन क्षत्रिय है। इसके बाद फिर जो लव है, लव कहते हैं दिख जालमान, तो लव क्या कहते हैं कि अरे अरे मतलब जो है यहाँ पर दिख जालमान धिक्कार है, तो तुम नीचों को धिक्कार है। यदि ना संति संत्य की मध्य विभीष का कि मुक्ति अभिधुना तम पताका हरामी वह, कि यदि यह क्षत्रिय नहीं है तो मैं कहता हूं कि वह क्षत्रिय है, फिर वह व्यर्थ का भय क्यों दिखा रहे हैं। अब इन बातों को कहने से क्या लाभ, मैं तुम्हारी उस पताका का हरण कर रहा हूं। इसके बाद हे भटवा प्रवृत्ति लोष्ठे अभिघ्नता
उपनेतम अश्वम ऐसा रोहितानाम मध्य चरण भवतो। कि अरे बटुओ, इस घोड़े को घेर कर और डलों से पीटते हुए आश्रम में ले आओ। यहाँ पर देखिए ये आशव, यहाँ पर सैनिक भी खड़े हुए हैं और ये आपस में बातचीत कर रहे हैं। प्रविश्य क्रोधम, प्रवेश करके क्रोध के साथ। इसके बाद फिर जो पुरुष हैं, पुरुष धिक चपल, कि चुप हो जाओ चपल बालक, ज्यादा बोलने वाले को कह देते हैं। किम उक्तवानासी, तीक्ष्ण तरह है अविद श्रेणी है शिष्यो अपि दीप्तम वाचम न सहन्ति। राजपुत्र चंद्रकेतु दुर्दांत स अपि पूर्व अरण्य दर्शन अक्षिप्त हृदय न यवदायाति तावत त्वरितमानेन तरु गहनेन उपसर्पत। कि देख चपल, कि चुप हो जाओ, तुम्हें मतलब चपल बालक, ज़्यादा बोलने वाले को कह देते हैं चुप हो जाओ। कि मुक्तवानासी, तुम क्या कर रहे हो। तीखे शस्त्र बच्चों की गर्वीली वाणी नहीं सहन करते हैं। मतलब जो तीर जो होता है वो ये नहीं देखते कि ये छोटा बच्चा है बड़े बच्चा है, इसने क्या कहा है नहीं कहा है। कि तीखे शस्त्र बच्चे की भी गर्वीली वाणी सहन नहीं करते हैं। और राजकुमार चंद्रकेतु बड़े दुस्साहसी हैं, वह परम रमणीय वन की शोभा देखने में उत्सुक हैं, मतलब इनकी ओर आकर्षित हुए हैं। और जब तक वे नहीं आते हैं तब तक तुम इस घने वृक्ष में छिपकर भाग जाओ। इसके बाद फिर भट्ट हैं कुमार। कृतम कृतम अश्विन तर्जंती विस्पारित सरासना, कुमार माधुर्य श्रेण्य है दूरे चासन पदम इतः ते ही हरिण पुलुतई प्लायमहि। फिर बटुआ कहते हैं, बटुगण जो है, कुमार घोड़े को रहने दो, धनुष हुए शस्त्र धारियों के समूह तुम्हें धमका रहे हैं और आश्रम भी यहाँ से दूर है, इसलिए आओ हरिणों की बातें हम जहाँ कूद कूद कर भाग चले। हरिण पुलुतई प्लायमहि। लव कहता है कि केम नाम विस्फुरंती शस्त्राणी, कि क्या शस्त्र चमक रहे हैं। इति धनुर आरोप्य थी, इसके बाद फिर अपना धनुष चढ़ाते हैं। तो इस प्रकार के यहाँ पर एक घटना हुई थी इसमें। और फिर यहाँ पर जो इसके शब्दार्थ जो आ जाते हैं, जैसे शिष्टन अध्याय है, इसका मतलब है यहाँ पर शिष्टेशु अन अध्याय है, बड़े लोगों के आने पर अवकाश। असकृतम का मतलब है बेरोक टोक। सुलभ सौख्यम का मतलब है जो आसानी से प्राप्त हो जाता है, या इसमें बचपन में सुख सुलभ होता है, सुलभ सौख्यम। मुग्ध ललिता मतलब है मनोहर व सुकुमार। कोल्य दल स्निग्ध का मतलब है यहाँ पर कोल्यम नील कमलम तस्य दलम पत्रम। श्याम है, श्याम वर्ण चिकना को भी कह देते हैं, नील कमल दल के समान चिकने। ये जो कमल के पत्ते जो होते हैं वो चिकने होते हैं और उनके ऊपर अगर पानी की बूंद डाली भी जाए तो वो नीचे गिर जाती है, उसके ऊपर नहीं रुकती है। शिखंड कमंडलन है, मतलब काक पक्ष शोभित है, काक पक्षों से अलंकृत घुंघराले बालों से। पुंडरी श्री का है का मतलब यहाँ पर अलौकिक शोभा संपन्न से है। दृश्य और अमृतांजनों का मतलब है आंखों में अमृत व्यंजन कर रहा है। विनय शिशिर का मतलब यहाँ पर विनय से शिथिल से है। मोग्धम श्रीण है का मतलब यहाँ पर मधुर स्वभाव के कारण कोमल से प्रिय हृणीय से है। विदग्ध का मतलब यहाँ पर सूक्ष्म की भी विवेकियों के द्वारा है। समूह स्थिरम का मतलब जो है यहाँ पर सीता निर्वाचन के कारण सौगात से संज्ञा शून्य सज्जड़ से है। अयस्कांत शकल का मतलब है चुंबक का छोटा सा टुकड़ा। अभिज्ञातव्य क्रम औचित्यात का मतलब है यहाँ पर आयु में छोटे बड़े का ज्ञान न होने से। प्रणाम प्रिय है का मतलब यहाँ पर गोद से है, गोद में। मांसल उज्ज्वलन का मतलब है बलिष्ठ और तेजस्वी। कलहंस घोष घर घर आंदोलना, इसका मतलब है कल हंसस्य, यह घोष है शब्द है तस्य अनुनादिना अनुकारिना, मधुर कंठ वाले हंस के स्वर का अनुकरण करने वाले। मुख पुंडरीकम का मतलब है मुख रूपी कमल। पुण्य अनुभव है, इसका मतलब है अनुभव है प्रभावित है, सत्ताम च मत निश्चय। अभिव्यंजित का मतलब है अभी उपसर्गपूर्वक, अभी और भी उपसर्गपूर्वक अंध धातु है यहाँ पर
और लट लकार में है प्रथम पुरुष एकवचन में, कर्मवाच्य में। उत्पत्ति का मतलब उन मार्गों से है, ऊबड़ खाबड़ रास्ते जो होते हैं। पारिपलम का मतलब चंचलता से है। पशु मामनाई का मतलब यहाँ पर पशु शास्त्र में है। धुनौती का मतलब हिलाने से है, हिलाते हैं। धुएं ये धातु है, इसमें लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का है। स्वादिगण में सनु होने पर बनता है। स्वादिभ्य सनु ये वाला सूत्र है जो आपका सनु करेगा इसमें। असतरम का मतलब है लगातार। दीर्घ का मतलब है लंबी, जिसकी गर्दन होती है। प्रकृति का मतलब प्रयोग धातु लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में बनता है। तुदादिगण की है, तुदादिभ्य होता है। इसका मतलब है त्यागना या बिखेरना। स्कृत का मतलब पुरीशम अर्थात मल से है। अम्मन मात्रान का मतलब है आम के फलों के जैसा है। स कौतुक और प्रोद्भिनम का मतलब है कौतुकन, कौतुक से, आग्रह और विनय के साथ। अरण्य गर्भ रूप आलापी का मतलब है यहाँ पर वनवासी बालकों के श्री सौंदर्य और बातचीत से। प्लायमानम का मतलब है यहाँ पर भागते हुए दौड़ते हुए को। परा और आए शब्द हो जाएगा, लट लकार में है, सानच प्रत्यय पर बना है। दीर्घायुषम का मतलब लंबी आयु से है यहाँ पर। चिरायु का समय संबंधी। निसंज्ञ का मतलब है यहाँ पर निसंगा संति से निसंज्ञ है। प्रथम विभक्ति तरकसधारी जो होते हैं, तीर लिए वाले लिए जो होते हैं उनको कह देते हैं तरकसधारी, जिसमें तीर को रखा जाता है। विप्रत्यय मतलब संदेह। विपसर्गपूर्वक वि और प्रतिपसर्गपूर्वक इन धातु यहाँ पर अच प्रत्यय है। और स्वलह का बात करें तो ऊर्जस और बलज प्रत्यय से बना है, मतलब शक्तिशाली। सर्व क्षेत्र परिभावी का मतलब है समस्त राजा को प्रभावित करने वाले। उत्कर्ष निश्चय का मतलब है उत्कर्ष की कसौटी। सप्त लौकिक एक वीर है, सातों लोकों में एकमात्र वीर का। 10 कंठ कुल द्विष है। 10 कंठस्य कुलम द्वेष्टि इति 10 कंठ कुल द्विष्ट तस्य। रावण के कुल के द्वेषी, मतलब रावण के शत्रु राम। संदीपन अक्षराणी का मतलब है संदीपनानी अक्षराणी, अक्षर बड़े क्रोध को उत्पन्न करने वाले हैं। लॉस्ट टाइम मतलब डलों से है, डेले का देते हैं जिनको मिट्टी के होते हैं जो। अभिघ्नत है, अभी सर्वपूर्वक खंड धातु है, यहाँ पर लट लकार में है, पुलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है। रोहिता नाम का मतलब यहाँ पर मृग से है, हिरणों से। और अपूर्व अरण्य आदर्श अक्षिप्त हृदय है, इसका मतलब है अपूर्व वन की शोभा देखने में लगे हुए मन वाले। अब सर्पत मतलब आप उपसर्ग पूर्वक शिव धातु लोट लकार मध्यम पुरुष और बहुवचन का, इसका मतलब होता है भाग जाओ। विस्फारित सरासना जो है इसका मतलब होता है धनुषों को ताने हुए। और बहुब्रीही जो है यहाँ पर समास इसमें बना है। हरिण पलुतई जो है इसका मतलब यहाँ पर हरिणाम पलुतई, हरिणों की भांति कूदते हुए। पलाय महे, इसका मतलब पलायन करना, भाग जाना ही होता है। परा उपसर्ग पूर्वक आय धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में। विस्फुरंती, तो यहाँ पर वी उपसर्ग पूर्वक सपूर धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में है, चमकना इसका मतलब है। आरोपित मतलब आरोप करना, एक दूसरे पर आरोप लगाना, तो मतलब यहाँ पर चढ़ाने से है, धनुष चढ़ाता है। तो ये फिर यहाँ पर इसके वर्ड मीनिंग थे। और इसके बाद फिर यहाँ पर इसका जो अभ्यास आ जाता है, जिसमें पहला क्वेश्चन रहेगा उत्तरामचरित में नाटक से रचिता का है, तो कौन है? मिर्ची भभूति। कौन का कवि इनको कहा गया है? नेपथ्य कौलम श्रुतो जनक किम कथ्यति, तो नेपथ्य कौलम श्रुतो जनक कथ्यति शिष्टन अध्याय इति कीर्ताम वटुनाम कौल है। लवह रामभद्रम कथम अनुसरती, लवह कौशल्याम रामभद्रम च देहबंधन शौर्यन च अनुसरती, उनका शरीर भी वैसा था और आवाज भी। इसके बाद है बटवह अश्वम कथम वर्णयंती, तो बटवह अश्वम भूत विशेषम वर्णयंती। लवह कथम जानती अयम अश्वमेधिक अश्व है, लवह अश्वमेधिक कांडेन जानाति यत अयम अश्वमेधिक अश्व है, तो जो अश्वमेघ जो कांड है उसमें पता लगता है। राजपुरुष तीक्ष्ण तरायुध श्रेणी है किम न सहन्ति, तो राजपुरुष तीक्ष्ण तरायुध श्रेणी है दृप्ताम वाचम न सहते, ऐसे था ये। और फिर यहाँ पर जो इसके आ जाते हैं क्वेश्चन निर्माण करने, प्रश्न निर्माण करना, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर भाग इसका।
तो जैसे यहाँ पर आया था, जो भी आपको यहाँ पर विभक्ति लगी हुई थी उसी विभक्ति में आपने बनाना है। किम करो आपको याद होना चाहिए। तो जैसे क्षत्रिय नाम है, षष्ठी बहुवचन में बनता है हमेशा ही। तो अब असम में एक है यहाँ पर पुल्लिंग वाला, तो पुल्लिंग का ही बनाना होगा। स्त्रीलिंग होता तो स्त्रीलिंग का बनाना था। तो क्या बन जाएगा इसका, केशाम। लोष्ठाई है जैसे यहाँ पर, तो इसका क्या बनेगा, हे बटवा है लोष्ठे गणन्ते उपनेता एनम अश्वम। कथम, रामभद्रस्य च दार्का अस्माकं लोचने शीतलयति। रामभद्रस्य ऐसा दार्का अस्माकं लोचने शीतलयति। तो क्या आएगा यहाँ पर, किम, क्या जाएगा, किम शीतलयति। उत्पत्ति मम मन है परिपलवम धावती। तो क्या जाएगा, कस्य। अतिजीवन दुर्मतिक्रांत स चपल है दृश्यते। तो वह कैसा दिखाई देता है, कथम। विस्फारी सरासना आयु श्रेणी कुमारम तर्जंती। तो कम तर्जंती। निपुण निरूप्यमाण लभ है मुख चंद्रेण सीतया संवती। क्या जाएगा, तृतीय में जैसे बना है तो तृतीय वाला बनाना है, कया। तो ऐसे क्वेश्चन मान करना होगा, जो भी विभक्ति है उसी विभक्ति में बस आपने की हमारा रूप याद कर लेना है। तो उसी से बनेंगे सारे। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर कौन सी बात किसने किसको कही थी, तो ये बतानी है। जैसे अस्तित्व है माता समर्षि बाता तुम, तो किसने कही थी बात, ये कौशल्या जो है, कौशल्या ने कही थी, किसको, लव को कही थी बात ये। दिष्ट ने केवल उत्संज्ञा मनोर्थापी में पूछता है। तो ये बात किसने कही थी, अरुंधति जो थी, अरुंधति, तो उन्होंने कही थी किसको, लव, लव के प्रति। वत्साय च रघु रघु वहस्य च शिश्वास्मिन अभिव्यंजते। तो ये किसने कही थी, जनक जो था, जनक ने कही थी। और किसको कही थी, कौशल्या जो है, कौशल्या को कही थी। स्वयं अधुना भी स्वयं प्रत्यक्षीकृत है। तो ये बात किसने कही थी, जो वहाँ के बटुआ जो थे ब्रह्मचारीगण, उन्होंने कही थी लव के प्रति। इति अन्य भूतवा प्रेक्षमहे तावत पलायमानम दीर्घ आयुषम। तो ये किसने कही थी, तो ये बात कौशल्या ने कही थी और अरुंधति को। इसके बाद दिख चपल किम उक्तवानासी। तो किसने कही थी बात, ये राजपुरुष ने कही थी, राजपुरुष ने, और लव के प्रति कही थी ये बात, लवम। इसके बाद ये स्थान फिल करने हैं। तो जैसे विभक्ति लगानी है आपने इसमें, तो जैसे यहाँ पर है क ऐसा राम भद्रस्य मधुर ललित रंगे अस्माकम लोचने, क्रियापद का बताना है। तो कौन सा बनेगा ऐसा, तो इसका बन जाएगा क ऐसा है अनुसरती, रामभद्रस्य मधुर ललित अंगे अस्माकम लोचने शीतलयति। और ऐसा में सम्मोहन स्थिरम मन है हरती। कर्तृपद में ऐसा है बलवान में सम्मोहन स्थिरमपि मन है हरती। और इतोपि तावत यही संबोधन है यहाँ पर, जात बेटा, तो क्या जाएगा, जात बेटा। और अश्वो अश्व है नाम पशु नामधेय संग्रामी के चपट्टे थे। तो इति क्या जाएगा, अश्व अश्व इति नाम पशु संग्रामी के चपट्टे थे। जिसमें भी अपनी तत्कांडम अभी एव। तो जिसमें भी तत्कांडम पठितम एव, आपने भी उस कांड को पढ़ा ही होगा। और ऐसा वह लवस्य प्रणाम प्रिय है। तो क्या जाएगा, ऐसा वह लवस्य शीर्षा प्रणाम है, क्योंकि सिर झुकाकर ही तो प्रणाम किया जाता है। तो शीर्षा प्रणाम प्रिय है। इसके बाद है अध स्मस पदानाम विग्रह दत्ता उदाहरण अनुचित स्मस पदानी रचित समासनाम अपलिखित। तो ये बताने यहाँ पर समास भी और कौन सा है यहाँ पर। जैसे विनयन शिशिर है, तो क्या बनेगा इसका, विनय शिशिर बन जाएगा ये, विनय और शिशिर, शिशिर। और कौन सा है यहाँ पर इसमें, तो तृतीया
तत्पुरुष समास है इसमें, तृतीय तत्पुरुष समास। अन्यस्कान्तस्य सकल है, तो क्या बन जाएगा, ऐसे जुड़ जाएगा, ये हट जाएगा बस यहाँ से, तो अयस्कांत बन जाएगा, अयस्कांत सकल है। दीर्घ ग्रीव यशस्य है, तो क्या बोला जाता है, दीर्घ ग्रीव, जिसकी लंबी गर्दन हो, ऐसा कोई व्यक्ति। और समास इसमें बहुव्रीहि होता है, कौन सा समास है, बहुव्रीहि। उसके बाद है मुखम ई पुंडरीकम, तो मुख पुंडरीकम बन जाएगा इसका, मुख पुंडरीकम। मुख पुंडरीकम कौन सा है यहाँ पर, कर्मधारय समास। पुण्य चावसन भाव है, तो क्या बनेगा, पुण्य भाव है, पुण्य भाव है। और कौन सा यहाँ पर समास, कर्मधारय समास है। उसके बाद है न सकलितम, तो क्या हो जाएगा, सुर में आ जुड़ जाएगा, असखलितम, असखलितम। और न्याय तत्पुरुष जो समास है फिर यहाँ पर इसमें हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है द्विलिखित परिभाषिक शब्दांश समुचित मिलन करो, तो इनका मिलान करना है। जैसे अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, यहाँ पर सब यहाँ पर ही आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि पहले जो एग्जाम में भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो नेपथ्य का मतलब क्या होता है, नेपथ्य का मतलब होता है पर्दे में। अब जो यहाँ पर पर्दे के पीछे ये वाला। आत्मगतम का मतलब क्या होता है, आत्मगतम इसका मतलब होता है अपने मन में, जहाँ पर किसी को कोई बात बतानी नहीं होती है तो वहाँ पर आता है अपने मन में। प्रकाशम का मतलब क्या है, प्रकाशम होता है प्रकट रूप में। निरूप्य का मतलब क्या होता है, ये इसको मतलब होता है देखकर। उत्संज्ञक कृत्वा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है गोद में बिठाकर। और प्रविष्य का मतलब क्या है, तो ये होता है प्रवेश करके। सगर्वम का मतलब क्या है, गर्व के साथ, ये वाला। और स्वगतम का मतलब क्या है, अपने मन में, ये वाला अपने मन में। अच्छा अच्छा, तो इस प्रकार से आप इनका मिलान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा यहाँ पर ये आज का लेसन था। नेक्स्ट वीडियो की इसमें इससे आगे का जो लेसन है उसको हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।